जब तुम संपर्क बंद कर देते हो तो औरत के अंदर कौन सा साइकोलॉजिकल तूफान शुरू होता है। किसी भी रिश्ते में साइलेंस सिर्फ साइलेंस नहीं होता, ये एक साइकोलॉजिकल इवेंट होता है। खासकर तब जब साइलेंस उस आदमी की तरफ से आए जिस पर एक औरत भरोसा करने लगी हो, जिसकी प्रेजेंस उसके अंदर जगह बना चुकी हो। जब तुम अचानक संपर्क बंद कर देते हो, रिप्लाई धीमे हो जाते हैं, कॉल्स कम हो जाती हैं, मैसेजेस रेयर हो जाते हैं, तो यह चीज उसके दिमाग में एक सीधा सवाल नहीं बल्कि एक पूरी सीरीज ऑफ रिएक्शंस ट्रिगर करती है। और इन रिएक्शंस की इंटेंसिटी किसी भी बातचीत से कहीं ज्यादा होती है। सबसे पहले उसके माइंड में पैटर्न ब्रेक होता है। वह जिस एनर्जी, जिस अटेंशन, जिस रिदम की आदी हो चुकी थी, वह अचानक गायब हो जाता है। और फीमेल साइकोलॉजी की सबसे बड़ी वीकनेस यह है कि हर पैटर्न ब्रेक उसके दिमाग को अलर्ट मोड में डाल देता है। वह सोचने लगती है, क्या हुआ, क्यों बदला, मेरी वजह से या किसी और वजह से। यह पहला कंफ्यूजन ही इतना पावरफुल होता है कि वह तुम्हारे बारे में पहले से ज्यादा सोचने लगती है। दूसरा होता है ईगो शॉक। औरत इमोशंस से चलती है, लेकिन उसके इमोशंस के पीछे ईगो एक साइलेंट इंजन की तरह काम करता है। जब तुम डिस्टेंस बनाते हो, वह यह महसूस करती है कि अब चीजें उसके कंट्रोल में नहीं हैं। यही ईगो शॉक उसे तुम्हारी ओर और खींचता है, क्योंकि दिमाग उसी चीज को रिगेन करना चाहता है जो उससे निकल रही हो। तीसरा होता है सेल्फ इवैल्यूएशन लूप। ये वो स्टेज है जहां वह खुद को तुम्हारी नजर से एनालाइज करने लगती है। मैंने क्या गलत किया, क्या मेरी वैल्यू कम हो रही है, क्या वह मुझसे दूर जा रहा है। यह लूप डेंजरस नहीं, पावरफुल है, क्योंकि इसी से इमोशनल इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। और मानव मनोविज्ञान कहता है, जिसमें हम इमोशनली इन्वेस्ट करने लगते हैं उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। चौथी चीज होती है कंपैरिजन इंस्टिंक्ट। वह जानना चाहती है कि तुम्हारा ध्यान किसने खींचा, कौन तुम्हारा टाइम ले रहा है, क्या कोई और मौजूद है, क्या तुम किसी और की तरफ अट्रैक्ट हुए हो। यह इंस्टिंक्ट जेलसी नहीं बल्कि सबकॉन्शियस कंपटीशन है, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट जिससे हर महिला गुजरती है जब उसका मन किसी पुरुष की ओर जुड़ता है। और सबसे गहरी चीज, पांचवी, इमोशनल क्रेविंग। जब तुम बात करना बंद कर देते हो, वह सिर्फ तुम्हारी आवाज नहीं मिस करती, वह उस स्टेबिलिटी को मिस करती है जो तुम्हारी प्रेजेंस उसे देती थी। यह क्रेविंग उसे तुम्हारी ओर और पुश करती है, चाहे वह बाहर से नॉर्मल बिहेव कर रही हो। यही वजह है कि साइलेंस कई बार शब्दों से ज्यादा प्रभाव डालता है। याद रखो, तुम्हारा पीछे हटना सिर्फ एक एक्शन नहीं, उसके मन के लिए एक चैलेंज होता है। और महिला मनोविज्ञान चैलेंज से भागता नहीं, उसमें उलझ जाता है। जब तुम संपर्क तोड़ते हो तो वह अचानक तुम्हें हाई वैल्यू क्यों देखने लगती है। इसके पीछे का असली साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म प्लस पावरफुल सीटीए। जब तुम डिस्टेंस बनाते हो या संपर्क बंद कर देते हो तो औरत तुम्हें सिर्फ मिस नहीं करती, वह तुम्हें नए नजरिए से देखने लगती है। यह बदलाव सरफेस लेवल अट्रैक्शन नहीं बल्कि दिमाग के अंदर चलने वाला एक गहरा साइकोलॉजिकल शिफ्ट होता है। दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि औरतें सिर्फ केयर से, अटेंशन से और लव से आकर्षित होती हैं। सच्चाई उलटी है, औरतें सबसे ज्यादा आकर्षित होती हैं उस पुरुष से जिसे सभी नहीं पा सकते। और संपर्क बंद करना इस रेयर एनर्जी को एक्टिवेट करता है। सबसे पहला साइकोलॉजिकल शिफ्ट है द स्कैर्सिटी इफेक्ट। जो मिलना मुश्किल हो वह कीमती लगता है। जब तुम हाइपर अवेलेबल होते हो तुम उसकी नजर में अश्योर्ड बन जाते हो, लेकिन जब तुम डिस्टेंस बनाते हो तुम अचानक रेयर हो जाते हो। और ह्यूमन ब्रेन रेयर चीजों को ऑटोमेटिकली हाई वैल्यू मानता है। यह कोई डेटिंग लॉजिक नहीं, यह जन्मजात इंस्टिंक्ट है। तुम्हारा साइलेंस उसे यह सोचने पर मजबूर करता है, अगर यह उपलब्ध नहीं है तो इसकी लाइफ में कुछ बड़ा होगा। यह मेरे अलावा भी किसी चीज का केंद्र है। यह आदमी अपनी दुनिया खुद चलाता है। यही सोच हाई वैल्यू परसेप्शन बनाती है। दूसरा शिफ्ट है लॉस प्रिंसिपल। व्हाट इफ आई लूज हिम। जैसे ही तुम पीछे हटते हो उसके मन में फियर ऑफ लॉस पैदा होता है। यह डर अट्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देता है, क्योंकि माइंड सबसे ज्यादा उसी चीज को वैल्यू करता है जिसके खोने का डर हो।
संपर्क बंद करना उसके दिमाग में एक सटल अलार्म बजाता है, मैं इसे खो सकती हूं। और यह थॉट खुद में एक साइकोलॉजिकल हुक है जो किसी भी लॉजिक से ज्यादा पावरफुल होता है। तीसरा शिफ्ट है पावर रिवर्सल। अब कंट्रोल किसके पास है? जब तुम डिस्टेंस बनाते हो, इक्वेशन बदल जाती है। अब तुम चेस नहीं कर रहे, अब तुम प्लीज नहीं कर रहे, अब तुम इमोशनली ओवरगिव नहीं कर रहे। ये पावर रिवर्सल औरत को इंस्टिंक्टिवली तुम्हारे प्रति आकर्षित करता है। महिला मनोविज्ञान रिस्पेक्ट और डिजायर उसी पुरुष के लिए महसूस करता है जिसके अंदर सेल्फ कंट्रोल होता है। और साइलेंस, सबसे ऊंचा सेल्फ कंट्रोल। चौथा शिफ्ट है मिस्ट्री एक्टिवेशन। इसकी दुनिया में क्या चल रहा है? यह दुनिया प्रिडिक्टेबल लोगों से बोर हो जाती है, लेकिन एक पुरुष जो अचानक शांत हो जाए, रिजिड बाउंड्रीज दिखाए, इमोशनल कंट्रोल में रहे, वह उसके दिमाग में एक इक्वेशन बनाता है जो कंप्लीटली न्यू होती है। वह सोचने लगती है, यह ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है? क्या नया चल रहा है? क्या मैं उसकी प्रायोरिटी में नहीं हूं? यही मिस्ट्री अट्रैक्शन का फ्यूल है। संपर्क बंद करने का असली शक्ति यह है, यह तुम्हें उसकी नजर में ऑर्डिनरी नहीं रहने देता। यह तुम्हें एक पॉसिबिलिटी में बदल देता है, एक ऐसी प्रेजेंस में जिसे वह डीकोड करना चाहती है, जिसे वह खोना नहीं चाहती और जिसे वह फिर से अपनी ऑर्बिट में लाना चाहती है। सच कहें तो मौन कभी कभी वही काम कर देता है जो शब्द सालों में नहीं कर पाते। CTA टाइम। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा साइलेंस भी स्ट्रेंथ बने और तुम्हारी प्रेजेंस खुद हाई वैल्यू दिखाई दे, तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो, साइलेंस इज माई पावर। और चैनल फिलीवो हिंदी को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां तुम सीखते हो कैसे साइकोलॉजी को अपने पक्ष में मोड़ा जाता है।